नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने किया डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ। नागरिकों को माई स्कीम और मेरी पहचान एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने धनबाद में करीब 512 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, खाली पड़े सरकारी पदों को तेजी से भरने का प्रयास कर रही है सरकार। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश भाजपा और सहयोगी दल के सांसदों और विधायकों के साथ की चर्चा। झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन से की भेंट। केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने गढ़वा का किया दौरा। राज्य में चल रही आदिवासी कल्याण योजनाओं को तेजी से पूरा करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक वज्रपात के साथ अच्छी बारिश होने की जताई संभावना। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के गांधीनगर में डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कई डिजिटल सुविधाओं की भी शुरुआत की और इसके अलावा आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन टीकाकरण मंच, सरकार की ई मार्केट प्लस जैसे इंडिया स्टैक ग्लोबल का भी शुभारंभ किया। फिनटेक, यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आज पूरी दुनिया इसको आकर्षित हो रही है। वर्ल्ड बैंक समेत सबने ये उत्तम से उत्तम प्लेटफॉर्म के रूप में उसकी सराहना की है। और मैं आपसे कहूंगा कि यहां एक प्रदर्शनी में एक पूरा फिनटेक डिवीजन है। ये कैसे काम करते हैं उसका आपको वहां देखने को मिलेगा। किस प्रकार से मोबाइल फोन पर पेमेंट होते हैं, कैसे पैसे आते हैं जाते हैं, सारा वैसे आपको यहां देखने को मिलेगा। और मैं कहता हूं ये फिनटेक का जो प्रयास हुआ है ये सही मायने में बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, इसका उत्तम से उत्तम समाधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आंध्र प्रदेश के पश्चिमी गोदावरी जिले के भीमावरम में स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती के अवसर पर उनकी कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि अल्लूरी सीताराम राजू के अदम्य साहस से प्रत्येक भारतीय को प्रेरणा मिली है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने जनजातीय कल्याण के लिए अल्लूरी सीताराम राजू के सिद्धांतों पर चलते हुए पूरी निष्ठा के साथ काम किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां पेंशन को लेकर कानून बनाया गया है। विधवा, वृद्ध और दिव्यांग सभी को एक समान पेंशन दी जा रही है। राज्य में वैसी महिलाओं को भी पेंशन मिल रही है जिनके पति उन्हें छोड़ चुके हैं। श्री सोरेन आज धनबाद में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पशुपालन विभाग के माध्यम से स्वरोजगार पर बल दे रही है। धनबाद में लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी सड़क के लिए फ्लाई ओवर का काम जल्द शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार तेजी से खाली पड़े सरकारी पदों को भी भरने का प्रयास कर रही है। 32 साल में पहली बार इस सरकार ने 100 के लगभग कृषि पदाधिकारियों का नियुक्त किया है। अनेक ऐसी चीजें नियुक्ति के लगातार हमारे वैकेंसीज निकल रहे हैं। हर महीने या हफ्ते में कोई ना कोई 100, 200, 300 लोगों का नियुक्ति किया जा रहा है, चाहे जेपीएससी के माध्यम से, चाहे स्टेट सर्विस कमीशन के माध्यम से। अभी कल परसों भी कई लोगों को हम लोग नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। इस राज्य में लगभग हम लोगों ने 1.5 साल के अंदर 60 लाख अतिरिक्त वृद्धा पेंशन स्वीकृत किया है। हमने कानून बनाया, ये भी देश का ये पहला कानून है जहां इस राज्य का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक का नौजवान अगर विदेश पढ़ना चाहता है तो उसका पूरा खर्चा राज्य सरकार उठाएगी। ये कानून हमने बनाया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने करीब 512 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और परिसंपत्तियों का वितरण किया। मांडर विधानसभा से कांग्रेस की नवनिर्वाचित महिला विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने आज विधानसभा में सदस्य पद की शपथ ली। उन्होंने विधानसभा के स्पीकर रविन्द्र नाथ महतो ने शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कई नेता उपस्थित थे।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 197 करोड़ 98 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 16,135 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। वर्तमान में 1,13,000 कोविड रोगियों का इलाज चल रहा है। राज्य में कोरोना के 344 सक्रिय मामलों में सबसे अधिक रांची में 126 मामले सक्रिय हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से आज बताया गया कि पिछले 24 घंटों में कोरोना से 18 मरीज स्वस्थ हुए। इसके विपरीत राज्य के 5 जिलों से कोरोना के 35 नए मरीज मिले। हजारीबाग जिले की उपायुक्त नैंसी सहाय ने आम लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वे शहर को धूम्रपान मुक्त बनाने की दिशा में सहयोग करें। आज समाहरणालय में आयोजित जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारियों ने धूम्रपान मुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। राज्य के 5 जिलों रांची, बोकारो, सरायकेला, खरसावां, धनबाद, रामगढ़, खूंटी और पूर्वी सिंहभूम को धूम्रपान मुक्त जिला घोषित किया जा चुका है। केंद्र ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को अपने मुख्य व्यवसाय से विविधता लाने और कई नई गतिविधियां और सेवाएं शुरू करने में सक्षम बनाने के लिए मॉडल उपनियम तैयार किए हैं। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में सहकारिता के 100वें अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन मॉडल उपनियमों को राज्यों की राय जानने के लिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मॉडल बायलॉज का उद्देश्य कृषि ऋण समितियों को बहुउद्देशीय और बहुआयामी बनाना है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि हाल ही में सरकार ने 2,500 करोड़ रुपए से अधिक के बजट परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक कृषि ऋण समितियों को कंप्यूटर प्रणाली से युक्त बनाने का निर्णय लिया है, जिससे सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से शुरू होकर 4 अगस्त तक चलेगा। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार सत्र के प्रस्ताव को कैबिनेट में भेजेगी। कैबिनेट की अगली बैठक में इसे पारित कर राज्यपाल को सूचित किया जाएगा। 29 जुलाई को राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत होगी। प्रस्ताव के अनुसार 4 दिन के मानसून सत्र में 3 कार्य दिवस होंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज भाजपा और सहयोगी दल आजसू के सांसदों और विधायकों के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा की। श्रीमती मुर्मू ने शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन से उनके आवास पर जाकर मुलाकात की और पार्टी का समर्थन मांगा। इससे पहले श्रीमती मुर्मू का रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर पारंपरिक रूप से स्वागत किया गया। केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने राज्य में चल रही आदिवासी कल्याण योजनाओं को गंभीरता से पूरा करने का निर्देश दिया है। श्री टुडू आज गढ़वा जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की और उनसे विभिन्न विषयों पर सुझाव मांगे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वयंसेवी संगठन सरकार की जनोपयोगी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में वाहक बन सकते हैं।
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि नए भारत के निर्माण में मीडिया की बड़ी भूमिका है। आज कालीकट में एक दैनिक अखबार के नए कार्यालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल इंडिया ने देश को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि सुशासन ने देश में परिवर्तन को सुनिश्चित किया है और व्यवस्था को जवाबदेह बनाया है। श्री ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकारों ने जहां आयात का सहारा लिया, वहीं मोदी सरकार भारत की आत्मनिर्भरता की क्षमता और युवाओं में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि भारत जल्द ही $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। श्री ठाकुर ने कहा कि सरकार देश के युवाओं के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नई युवा नीति लाने की योजना बना रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के निलंबित अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत देने से ईडी की विशेष अदालत ने आज इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख 12 जुलाई तय की गई है। कल न्यायिक हिरासत पर भी ईडी की विशेष अदालत में सुनवाई होनी है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की रांची इकाई में आज से 10 जुलाई तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। महोत्सव के पहले दिन आज ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। इसके अलावा स्टील के उपयोग को बढ़ावा देने और भारत की प्रति व्यक्ति स्टील खपत को भी बढ़ावा देने के लिए रांची के ग्रामीण गांवों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रांची से लोहरदगा तक एक बाइक रैली निकाली गई। इस मौके पर रेलवे सुरक्षा बल के लोहरदगा प्रभारी डीके सिंह ने कहा कि इस रैली से आम लोगों के बीच पर्यावरण और सुरक्षा का संदेश जाएगा। दूरसंचार विभाग ने आम जनता के लिए वायरलेस जैमर और बूस्टर रिपीटर्स के इस्तेमाल संबंधी नए परामर्श जारी किए हैं। 1 जुलाई को जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि आमतौर पर सेल्यूलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग उपकरणों का इस्तेमाल अवैध है। इन उपकरणों का इस्तेमाल करने की अनुमति उन्हीं लोगों और संस्थाओं को है जिन्होंने सरकार से इसकी मंजूरी ली है। भारत में सिग्नल जैमिंग उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात या कारोबार करना गैर कानूनी है। दूरसंचार विभाग ने सभी ई कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर बेचने या बेचने की सुविधा देने के प्रति चेतावनी दी है। साहिबगंज जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में आज जन स्वास्थ्य अभियान के सफल क्रियान्वयन के लिए एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में टीबी, कुष्ठ रोग, मोतियाबिंद और बुखार के मरीजों के साथ साथ दिव्यांगजनों को चिन्हित करते हुए उनके इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए गए। रामगढ़ जिले की उपायुक्त माधवी मिश्रा के निर्देश पर आज जिला प्रशासन की एक टीम ने मांडू प्रखंड स्थित कई निजी कारखानों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने कारखानों में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की जांच की और प्रदूषण नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अधिकारियों ने कारखानों में संधारित किए जाने वाले स्टॉक सहित विभिन्न पंजियों की भी जांच की। गिरिडीह जिले में आयोजित 17वीं उत्तरी छोटानागपुर क्षेत्रीय पुलिस खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन आज उत्तरी छोटानागपुर के पुलिस उप महानिरीक्षक नरेंद्र कुमार सिंह ने किया। प्रतियोगिता का आयोजन 6 जुलाई तक होगा। प्रतियोगिता में गिरिडीह के अलावा चतरा, कोडरमा, रामगढ़ और हजारीबाग जिले के पुलिसकर्मी भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक भी मौजूद थे। और अब मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। रांची स्थित मौसम केंद्र के वरीय वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया है कि इस दौरान कुछ जगहों पर वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। राज्य में अभी जमशेदपुर से होकर दीघा की ओर मानसूनी हवा का बहाव हो रहा है। वहीं बांग्लादेश में बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव भी राज्य के कुछ हिस्सों में कायम है, जिससे बारिश होने की संभावना प्रबल हो गई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने किया डिजिटल भारत सप्ताह का शुभारंभ। नागरिकों को माई स्कीम और मेरी पहचान एक नागरिक लॉगिन के लिए राष्ट्रीय एकल साइन ऑन किया समर्पित। मुख्यमंत्री ने धनबाद में करीब 512 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, खाली पड़े सरकारी पदों को तेजी से भरने का प्रयास कर रही है सरकार। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने प्रदेश भाजपा और सहयोगी दल के सांसदों और विधायकों के साथ की चर्चा। झामुमो के अध्यक्ष शिबू सोरेन से की भेंट।
केंद्रीय जल शक्ति एवं जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विशेश्वर टुडू ने गढ़वा का किया दौरा। राज्य में चल रही आदिवासी कल्याण योजनाओं को तेजी से पूरा करने के दिए निर्देश। और मौसम विभाग ने राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 3 दिनों तक वज्रपात के साथ अच्छी बारिश होने की जताई संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।